हमारे साथ मौजूद हैं बुनकर मजदूर विकास समिति के डॉक्टर मोहम्मद नादिम अंसारी साहब, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं हैं बुनकरों के लिए और वो किस तरीके से इनके लिए आवाज उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनकर मजदूर विकास समिति का जो गठन हुआ है 1994 में वालिद मोहतरम जनाब शहाबुद्दीन अंसारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं। और बुनकरों की देखा कि बुनकर जो पिछड़ता जा रहा है और बुनकरों की आवाज कोई उठाने वाला मौजूद नहीं है और जो सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी है बुनकर समाज की वो नहीं मिल पा रही है। तो इसका 1994 में गठन हुआ बुनकर मजदूर विकास समिति का। और वालिद मोहतरम ने बड़े पैमाने पे बुनकर समाज को जागरूक करने का, संगठित करने का काम किया है, क्योंकि जो समाज संगठित होता है वही अपने हक अधिकार को पाने का काम करता है और जो समाज सामाजिक और राजनीतिक तौर से पिछड़ जाता है वो बहुत पीछे हो जाता है। आज स्थिति जमीनी स्तर पे ये है कि बुनकर मजदूर पसमानदा जो समाज है हमारा और उसमें बड़े पैमाने पे जो बुनकर समाज आता है, सामाजिक और राजनीतिक कोई वजूद ना होने की बुनियाद पर आज दलित समाज से भी कई गुना ज्यादा पीछे खड़ा हुआ। तो इस संगठन का मकसद है कि समाज को संगठित किया जाए, समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि समाज संगठित होगा तो एक ताकत बनेगी। क्योंकि पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं सबने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम किया है। जब इलेक्शन आते हैं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मगर सरकार सत्ता में आ जाने के बाद किसी भी सरकार ने बुनकर समाज की सूद नहीं ली, जिसकी वजह से आज बुनकर समाज दो वक्त की रोटी जुटाना भी बुनकर समाज के लिए भारी पड़ जाता है। क्या योगी सरकार से बुनकर समाज को कोई फायदा हुआ है? देखिए, पिछली जितनी भी सरकारें रही है उन्होंने वक्त पर तो स्कीमें चलाने का तो काम किया है, मगर जमीनी स्तर पे जो गरीब बुनकर है उनको सही तौर पे लाभ नहीं पहुंचा है। अभी भी सरकार ने जो स्कीमें चला रखी है, पावर लूम और सब्सिडी दी जा रही है बुनकरों को, और एक घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, टीन शेड बनाने के लिए भी कुछ स्कीम है, और क्या बोलते हैं उसको, बिजली के लिए क्या बोलते हैं, फ्लैट रेट पे बिजली भी दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है। मगर उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती है कि जो अधिकारी है हथकरघा और बिजली विभाग के, तो वो कहीं ना कहीं शोषण करने का काम करता है। शोषण इसलिए हो रहा है कि बुनकर समाज संगठित नहीं है, जागरूक नहीं है, पता ही नहीं कि हमारा अधिकार क्या है। तो हमारे भी उत्तर प्रदेश सरकार से मतलब ये मांग है, जो स्कीमें बुनकर समाज के उत्थान विकास के लिए चलाई जा रही है उनका प्रचार प्रसार करके जमीनी स्तर पर सीधे तौर पर बुनकरों को उनका लाभ मिल सके, ताकि बुनकर समाज भी आगे बढ़ने का काम करे। आपकी समिति द्वारा बुनकरों के फायदे के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही है? देखिए, मैं 2012 से इस संगठन को काम कर रहा हूँ। मैंने 2012 से गांव-गांव में जाकर के समाज को जोड़ने का, समाज को संगठित करने का और सरकार द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही है उसके प्रति जागरूक करने का, और समाज को जो आज एक बिखरा हुआ समाज है था हमारा है, तो उसको संगठित करने का। क्योंकि देखो, पिछले जितने भी लीडर 1947 यानी आजादी के बाद से जितने भी मुस्लिम लीडर आए हैं, पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का इस्तेमाल करने का काम किया है और फायदा उठा करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का काम किया है। मगर उन्होंने जैसा मतलब बुनकर समाज को या मुस्लिम समाज को आगे लेकर के चलने का काम था, इनके हक अधिकारों को दिलाने का काम था, वो कहीं ना कहीं नहीं उठाने का काम किया। तो इंशाल्लाह बुनकर मजदूर विकास समिति में आपसे ये फख्र के साथ कह सकता हूँ कि पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ काम कर रही है, और हमारा साफ साफ एजेंडा है, जो भी सरकार मुसलमानों को आगे लेकर के चलने का काम करेगी, मुसलमानों को सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेगी, उसी के साथ हम चलने का काम करेंगे। और यही हम अपने लोगों को, अपने समाज को जागरूक करने का और समझाने का काम करते हैं। क्योंकि हमें पिछली सरकारों ने छलने का काम किया, राजनीतिक दलों ने छलने का काम किया, आखिर अब कब तक मतलब इस तरीके से इस्तेमाल होते रहेंगे? और कहीं ना कहीं इसमें कमियां हमारी भी रही है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें हमारी फायदा उठाए और वो बेहतर उनका मुस्तकबिल हो, तो आज हमें खड़ा होने की जरूरत है। आज हमें अपने घरों को छोड़ करके संघर्ष करने की जरूरत है। क्योंकि पूरे देश के अंदर आप देख लीजिएगा, जमीन पर मुसलमान आज बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर रहा है, और कहीं भी आपको जमीन पे नहीं मिलेंगे धरातल पे। तो इसलिए आप चाहते हैं, और संगठन इस पे इंशाल्लाह बड़े जोरों के साथ काम कर रहा है, और लोग जुड़ भी रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला पूरे यकीन और एतमाद करते हुए संगठन को
दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलने का काम हो रहा है। और आज की स्थिति ये है कि इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों सदस्य बुनकर मजदूर विकास समिति के साथ हैं। इतने लोग जो आपके साथ खड़े हैं, उसके बाद में उनको इन योजनाओं का क्या लाभ मिल रहा है, कुछ बताएंगे? जी, जो लाभ इंशाअल्लाह ताला बुनकरों के लिए चलाई जा रही है स्कीम है, उनकी जागरूक करके अपने समाज को हम और सीधे तौर पर अधिकारियों से मिल करके, उच्च अधिकारी हथकरघा और बिजली विभाग के अधिकारियों से मिल करके अपने लोगों को हम इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। और आपकी वीडियो के माध्यम से मैं अपने समाज को, खासतौर से और मुस्लिम समाज को कहना चाहता हूँ कि आप खड़े हो जाइए, आप घरों से निकल करके सड़क पर संघर्ष करने का काम करें, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं, उसकी सगी माँ भी उसे दूध पिलाने का काम नहीं करती है। हमें संघर्ष करना है अगर हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लों का बेहतर मुस्तकबिल हो और सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी हमारे समाज को मिले, मुस्लिम समाज को मिले, तो कहीं ना कहीं हमें संगठित होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। आप क्या मांगते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि भाई गवर्नमेंट आपकी क्या सहायता करे, क्या मदद करे बुनकरों की, जिससे कि उनका विकास हो सके? देखिए, हमने माननीय मंत्री कपड़ा मंत्री जी को एक अभी मांग पत्र लिखा है और इंशाल्लाह हम जल्दी मुलाकात करने वाले हैं, उनको भी लिखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो भी स्कीमें बुनकर समाज के उत्थान विकास के लिए चलाई जा रही है, जो भी बजट पास होता है बुनकर समाज के लिए, बुनकर समाज के जो गरीब दबे कुचले बुनकर हैं, जो जमीन पर पे बेचारे दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं, और जितने भी छोटे छोटे बच्चों को अपने कारोबार में बुनने के काम में लगा करके वो अपनी जीविका को बड़ी बामुश्किल जो है गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। और तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि गरीब बुनकरों के निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर पहुंच करके बुनकरों से मालूम किया जाए कि भाई आपका उत्थान विकास किस तरीके से हो सकता है, और जो अधिकारी है उनसे जमीनी स्तर पर सर्वे करा करके और बुनकरों से राय लेकर के बुनकरों के लिए स्कीम चलाने का काम करे। जैसे भी मिसाल के तौर पे बुनकर कार्ड बनता है बुनकरों का, जिसकी पहले वैधता लाइफ टाइम थी, अब उसको 2 साल कर दिया गया है और गवर्नमेंट का कोई शुल्क नहीं है, मगर कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो है हमारे बुनकरों को गुमराह करके उनसे कुछ जो है वसूल करने का काम करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को भी चयनित करने का काम इंशाल्लाह संगठन द्वारा किया जा रहा है। और अपने लोगों को किस तरीके से सरकार द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जा रही है, किस तरीके से हम इंसाफ दिला सके, तो कैसे हमने करना है इंशाल्लाह ताला, वो हम लड़ाई पूरी पुरजोर उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला पूरी ईमानदारी के साथ कौम का कैसे भला हो जाए, इसी पे जो हमारा संगठन का जो मिशन है, और ये संगठन एक मिशन के साथ काम कर रहा है। मिशन इंशाल्लाह हमारा जारी है, और जब तक हमारे समाज को और मुस्लिम समाज को इंसाफ नहीं मिल जाता, इंशाल्लाह हम संघर्ष करते रहेंगे और लड़ाई को लड़ते रहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कार्ड के बारे में, तो थोड़ा विस्तार से बताइए कि भाई इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, जो बुनकर हैं उन बुनकर भाइयों को क्या फायदा हो सकता है इस कार्ड को बनवाने से? देखिए, कार्ड के बनवाने से मसला ये है कि पहले जो है ना उसकी वैधता लाइफ टाइम थी, अब उसकी 2 साल की वैधता कर दी गई है। उसमें मतलब शुल्क भी लगाने का काम, शुल्क सरकार से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है, मगर अधिकारी कुछ जो है लेने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज को जो है कहीं ना कहीं शोषण करने का। फायदा क्या है? फायदा ये है कि उस कार्ड को होने के बाद में आप बुनकर में मतलब आपकी सब्सिडी मिलेगी, जो सब्सिडी मिलेगी सरकार से, या जो भी कोई भी स्कीम आएगी, उस कार्ड के आधार पे ही आप जो है मतलब पात्र होंगे कि आप बुनकर हो। जी, तो आपकी समिति जो है इसके अलावा और क्या मांग करना चाहती है और क्या चाहती है, किस तरीके से लोग संगठित हों, क्या करेंगे आप इस बारे में? देखिए, हमारी सीधे प्रदेश और केंद्र सरकार से यही मांग है कि सामाजिक और राजनीतिक तौर से जो आज मुस्लिम पिछड़ चुका है, इनको सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करें, ताकि एक बुनकर आयोग के गठन का भी आयोग का गठन हो, ताकि बुनकर समाज की जो भी समस्या हो वो उसके प्लेटफॉर्म के आधार पर, यानी बुनकर आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उसके माध्यम से बुनकरों की हर समस्या को उठा करके और लड़ाई को लड़ा जाए और इंसाफ को दिलाए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अंसारी साहब, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बुनकर मजदूर विकास समिति के, और इन्होंने बताया कि मजदूरों के साथ में, वो जो बुनकर मजदूर हैं उन लोगों के साथ में क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से ये उनके उत्थान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और किस तरीके से ये आगे लड़ाई को, अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। देखते रहिए शाहिद खान के साथ तहसीन।